हेलो एवरीवन। एआईबी एग्ज़ाम 2012, 2013, 2014 का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास कम टाइम है तो हम पहले 2023 से शुरू करके पीछे साइड से सॉल्व करते पेपर आएंगे, ताकि हमारे लास्ट से इस साइड का सारे पेपर हल कर लें हम। तो चलिए 2023 का पेपर हम शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं आज। 2023 हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है गोद लेने के प्रभाव से। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका PIL के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? मकानदार किराएदार के मामले। कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? राइट ऑप्शन हमारा घ है, न्यायमूर्ति PN भगवती। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया में करेक्ट ऑप्शन का हमारा है त्वरित न्याय का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा ग है, अधिकार परीक्षा याचिका हमारा करेक्ट है। रीड्स बनाम बॉल्डविन का केस संबंधित है प्राकृतिक न्याय से। आगे देखते हैं। व्यक्ति अल्टरनेटिव का अर्थ है व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपनी नियम बनाने के शक्ति का प्रयोग करते हुए के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन घ है, अधिवक्ता अधिनियम 1961। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह नियम के तलाक का आधार नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हमारा घ है, 3 महीने से कम समय से अलग अलग रहना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा है ग, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्यवार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के दिनों के अंतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है 60 दिन। AIBE प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन करके और पारित करके किया जा सकता है। विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है कंपनी विधि से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT को अपील निहित है? धारा 5A। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 51AG।
नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। श्री ए जो नियंत्रक या नियंत्रण ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए में अपील कर सकते हैं। केवल उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशायी है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत जाना जाएगा। प्राप्तकर्ता ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है 7। नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित अस्थायी आदेश का टेक्स्ट और उनके अधिकतर कामगार समझ सके उस भाषा को होना चाहिए अंग्रेजी। एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि उसे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो 1 दिन में घंटों से अधिक न हो। ऑप्शन हमारा सही है 3। निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया है क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? ऑप्शन राइट है प्रताप नारायण बनाम YP रहेजा। मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? FIR याचिका, बीमा कंपनी को समन। ग्लूचेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? जेमनम साइन इंज्यूरिया का ऑप्शन हमारा सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई रुपया से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है 10 करोड़। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील राज्य आयोग को होती है। एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है। ऑप्शन हमारा सही है यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि के भारत में है। 29 श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में रुपया 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ के रूप में 14 लाख के पर कर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा? पूंजी लाभ से आय। एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है अधिभोगी।
यह फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है जो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त को नियुक्त करना चाहिए। सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। आगे देखते हैं 32 क्वेश्चन हमारा। बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणाम में उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय कीजिए। ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं। एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्त या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा प्रतिस्थापित एजेंट। एक निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और बाद में वाद को योग्यता पर की गई हो तभी डिग्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन में या कार्य की स्वीकृति को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन खा है चिरस्थायी। विनिर्दिष्ट एनतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसे स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति के से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है। यह लेन देन कहलाता है भोग बंधक कहलाता है। श्री मनजोत में सिंह ट्रेडर्स ने माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म या ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब व जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित आंतर राज्य आपूर्तियां की हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें है करेक्ट ऑप्शन है खा दिल्ली, उत्तर प्रदेश या जम्मू और कश्मीर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश या जम्मू और कश्मीर। वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है। ऑप्शन हमारा सही है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। निम्नलिखित में से कौन सा परिक्राप लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित परिक्राप्य लिखित नहीं है? करेक्ट ऑप्शन बिलिंग रसीद। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है घ 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता
के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है के अलावा कोई भी व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित या समुचित सरकार द्वारा पूर्णतया या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ या ट्रस्ट या सोसाइटी और समुचित सरकार, सरकारी कंपनी या सभी का खागा तीनों ऑप्शन हमारे राइट है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? का ऑप्शन हमारा सही है पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। निम्नलिखित में से कौन सा से IPR का के प्रकार नहीं है? ऐतिहासिक संकेत इसके प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया है कि आवश्यक के साथ संविदा शून्य है? मोहोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष ये ऑप्शन सही है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से घोषात्मक डिग्रियों के संबंध में नहीं है? दोनों। उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है। निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविदा में जोड़ा गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा खा है 92 संवैधानिक संशोधन। निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया है कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारत में समान नागरिक संहिता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजक या पद के संबंध में केवल या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उसके विभेद किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन रखा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। आगे देखते हैं। जिन मामलों में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी 5। हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 51 से 100 तक हम कंप्लीट करेंगे, तो आप इसको रिवीजन कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना के आप तक शेयर करते रहें और आपकी हेल्प होती रहे।